जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन की आपको प्रैक्टिस की क्लास भी करा दी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा दिए मैंने 9 क्लास में। उसके बाद आज क्लास नंबर 4 इसकी प्रैक्टिस की है जो लास्ट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मैथ में ऐसे डिटेल में चलेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आपका कोई वनडे एग्जाम है तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको ये तीनों टॉपिक करने के बाद कोई डाउट है या कोई दिक्कत है या हमारी तरफ से कोई गलती आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन में या किसी चीज में भी, तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। या आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया है टॉपिक में इन तीनों में, तो आप बता सकते हैं कमेंट में करके। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र के नाम से, उस पर बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य है। 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों के मूल्य, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मूल्यों का अनुपात है आपका 6:4:2। 6:4:2 है यदि इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या, बैग में कुल सिक्कों की संख्या, 4800 हो तो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है ये, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 रुपए हैं। उनके सिक्कों का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात है आपका 6:4:2। यदि इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या आपकी 4800 है तो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताइए। इसमें क्वेश्चन में कई चीज चेंज हो रही है, जो हमने लास्ट किया है उससे थोड़ा अलग है, नेक्स्ट लेवल है। क्वेश्चन क्या था, इससे पहले हमने किया था, उसमें क्या कहता था, ये सिक्कों की संख्या बताता था, उसका सिक्कों की संख्या का अनुपात। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्या है, 6:4:2। उसके बाद कहता था उसमें, इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें कहता था कुल सिक्कों की संख्या, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, क्या कहता था, मूल्य की संख्या, सिक्कों के मूल्य की संख्या टोटल बताता था। लेकिन ये क्या कह रहा है, सिक्कों की संख्या 48। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता था, मान लो जैसे इसमें पूछा 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य, उसमें क्या पूछता है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये चीजें इसमें चेंज है। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 50 पैसे, 25 पैसे और आपका 10 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिक्के और मूल्य, ये हम करते थे। इससे पहले हम क्या करते थे, सिक्कों की संख्या दी होती थी वो लिखते थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, मूल्यों की संख्या, मूल्य का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात लिखते हैं, क्या है, 50 पैसे के कितने मूल्य है, 6, और 25 पैसे के 4, 10 पैसे के 2। ये इसने मूल्य का अनुपात दिया, यानी कि 50 पैसे के 6 रुपए हैं, 25 पैसे के 4 रुपए, 10 पैसे के 2 रुपए। हमें क्या देखना है, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 2 कॉइन। तो कितने की गुना करेंगे हम, 2, कितने हुए, 12। तो 50 पैसे के 12 सिक्के होंगे तो कितने रुपए में, 6 रुपए। उसके बाद 25 पैसे के 4 रुपए, यानी कि 1 रुपए में कितने 25 पैसे के कॉइन होंगे, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। तो कितने गुना करेंगे, 4, कितना हुआ, 16। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 पैसे के 2 रुपए, यानी कि 1 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे, आपके 10 कॉइन। तो कितने गुना करेंगे, 10 की, तो कितना आएगा, 20।
अब क्या हुआ, सिक्कों का जो संख्या आई वो आई 50 पैसे के 12 सिक्के हैं, 25 पैसे के 16 सिक्के हैं और 10 पैसे के 20 सिक्के। टोटल करते हैं तो क्या आएगा आपका 0 6 2 8 2 3 4 क्वेश्चन में क्या आया 48, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अंदर ये कह रहा है आपका 4800, तो 48 कितने के बराबर है, 48 तो गुणा कितने की होगी 100। अब क्या कह रहा है 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताइए। 10 पैसे के सिक्के जो हैं उनका मूल्य है 2 गुणा 100, आपका आया 200, आंसर आया 200, तो आंसर आया आपका 200 इस तरीके से। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इस तरीके से ये 200 आंसर आ गया। एक बार देख लेते हैं ऑरली। क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और भी 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात है 6:4:2। यदि इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या आपकी 4800 है तो 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताइए। 25 पैसे के 6 रुपए हैं, सॉरी 50 पैसे के 6 रुपए, 25 पैसे के 4 रुपए और 10 पैसे के 2 रुपए। तो 50 पैसे के दो सिक्के होंगे तो कितने रुपए हुए, एक, तो 2 की गुना करें कितने हो गए 12 सिक्के। 25 पैसे के 4 रुपए, तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे 4, तो 4 की गुना कितने आ गए 16। 10 पैसे में 2 रुपए 10 पैसे के, 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होते हैं 1, तो 10 की गुना करिए तो 20 सिक्के आ गए। टोटल क्या आया 48, लेकिन क्या दे रखा है सिक्कों की संख्या को 4800, तो कितने गुना है 2 की 100 की। तो उसके बाद पूछ रहा है 10 पैसे के मूल्यों की संख्या, 10 पैसे के मूल्य कितने हैं 2, 2 की गुना करिए 200 आ गया, 100 की गुना करिए 2 में तो 100 आ गया, 200 आ गया। आगे चलते हैं, आशा आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट अगर आपको बोल दिया कि मूल्य सिक्कों के मूल्य का अनुपात और मूल्य सिक्कों का टोटल संख्या ये है और मूल्य बताइए, तो आप डायरेक्ट यहाँ गुणा कर लेंगे। आपको पता है 50 पैसे के दो की गुणा करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 4 की गुणा करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 10 की गुणा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ 12 आया, यहाँ 16 आया, यहाँ आपका आया 20, मल्टीप्लाई किया 4800 और इससे इसको काट दिया 100 आया। उसके बाद पूछा 10 पैसे के मूल्य का संख्या, 10 पैसे की मूल्य की संख्या 2 है, तो 2 गुणा 200, इस तरीके से आप कर देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो और भी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं, और उसके बाद भी आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और एक क्लास में बता दूंगी यदि आपको, और आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में क्लास देख सकते हैं, अगर वहां से भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग में एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए 1 रुपए के सिक्कों के 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 1 रुपए के सिक्कों के मूल्य का अनुपात आपका दे रखा है, मूल्य का अनुपात 8:4:2, 8:4:2 है, तो है यदि इस बैग के सिक्कों की संख्या, यदि इस बैग के सिक्के, यदि इस बैग के सिक्कों की संख्या, इस बैग के सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है टोटल 3400 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसे के सिक्कों
की संख्या क्या होगी? ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बैग है जिसमें 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के मूल्य का अनुपात है 6:8:4:2 यदि इस बैग में सिक्कों का संख्या टोटल जो होगी, कुल सिक्कों की संख्या होगी आपकी 46, कुल सिक्कों की संख्या आपकी होगी 3400, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का मूल्य बताइए। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या होगा? तो लेते हैं क्वेश्चन है आपका 50 पैसे, 25 पैसे और आपका 1 रुपये। सिक्के लिख लेते हैं, सिक्के और मूल्य। तो क्या दिया है इसने? सिक्कों के मूल्य का अनुपात। तो सिक्के का मूल्य का अनुपात मूल्य के सामने लिखेंगे, तो क्या है आपका 8:4:2। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है 50 पैसे के कितने रुपए? 8। तो 50 पैसे के 2 कॉइन का कितना बनता है? 1 रुपये। तो कितने गुना करेंगे? 2 की। कितना आया? 8 सिक्के। 25 पैसे के 4 रुपए हैं, तो 1 रुपए में कितने 25 पैसे के कॉइन होंगे? 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 4। गुना करें 4 तो 16। 1 रुपए के 2 रुपए हैं, 1 रुपए में 1 रुपए का कॉइन कितना होता है? 1 गुना 1, तो कितने हुए टोटल? 2। अब इनका टोटल क्या आएगा? क्योंकि क्या कहा इसने? सिक्कों की कुल संख्या। तो क्या है? 16 कम 16 32, 32 और 2 34। तो 34 कितने बराबर है? 3400 के गुना कितने की करी? 100 की। उसके बाद पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य। 50 पैसे के कितने सिक्कों का मूल्य क्या? 8 गुना 100, टोटल आया 800। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य है का अनुपात है आपका 8:4:2। कितना है? 8:4:2। बैग में सिक्कों की संख्या कुल कितनी है? 3400। लेकिन हमारे पास कितनी आ गई टोटल? क्योंकि हमने यहाँ 8 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 4 में 4 की मल्टीप्लाई करी, 2 में 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कॉइन होगा 1 रुपए में, 25 पैसे के 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं और 50 पैसे के 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं। तो क्या है हमारा टोटल? 34। लेकिन क्या है? 3400, 100 की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या? 8। 8 में 100 की गुणा करी तो आंसर आया 800। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में ए बी और सी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है आपका 4:9:4। 4:9:4 4 है प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्रम से प्रत्येक स्कूल में
प्रत्येक स्कूल में कहेंगे प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 20%, 25% और 30% बढ़ाने पर स्कूल ए और सी के विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? यह है क्वेश्चन है। एक स्कूल है क्वेश्चन है स्कूल है ए बी और सी में पढ़ रहे विद्यार्थियों का संख्या का अनुपात है 4:9:4 है। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 20%, 25% और 30% बढ़ाने पर स्कूल में ए और सी का अनुपात बताएंगे। तो नया अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन है आपका ए और बी सी अनुपात 4:9:4। ठीक है। वृद्धि कितने परसेंट की हुई? 20%, 25% और 30%। तो मैंने जब ये क्लास कराई थी डिटेल से, जब टॉपिक करा दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था परसेंट अपने आप में क्या होता है 100, अपने आप में कोई परसेंट क्या होता है 100। लेकिन ये क्या कह रहा है 20% की वृद्धि। अगर वृद्धि कह रहा है 20% की तो 100 में प्लस कर देंगे तो क्या होगा 120% की वृद्धि। अब मान लो ये कह देता 20% की कमी, तो 20% हम 20 कम कर देते 100 में से, तो क्या करेंगे हम 120% के बाद 125%, उसके बाद 130%। और पता है 0% से 1% कट जाएगा सब। उसके बाद बचा आपका, हम काटेंगे 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 संग 30। अब देखते हैं ये कितने से कटेगा। अब इसको हम काटते हैं तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 अनुपात 25:90 आपका आएगा 25 अट्ठे 200, 25:90 अनुपात 26 की 4 में गुना करिए तो कितना आएगा 4 5 24 का 4, 4 दूनी 8 9 10, आपका आएगा 104। तो आपका आंसर आएगा ये। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए और सी का अनुपात, ए सी का अनुपात क्या है 96, सी का अनुपात क्या है 0:4। आपका आंसर आएगा 96:104। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्कूल है ए बी सी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 4:9:4। प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्याओं में क्रम से वृद्धि कर दी जाती है 20%, 25% और 30% की। बढ़ने पर स्कूल में ए और सी का विद्यार्थियों का अनुपात। तो वृद्धि कर ली हमने 20% की, 25% की और 30%। फिर काटा 5 से कट जाएगा 26 बार 130, आपका कटेगा क्या है ये 125 कटा 25 बार 5 से और 120 कट गया 24 बार। फिर अब ये कटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ काट के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर ऑप्शन में इतना दे रखा है तो इतना भी कर सकते हैं, अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं। कितने से काटेंगे आप? 3 से नहीं कटेगा ये, 4 से अगर हम काटते हैं तो ये 4 से कट जाएगा। 4 से काट के देखते हैं तो कितने बार कटेगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब ये कितना कटेगा ये 4 से काटते हैं, ये 8 से भी कट सकता है। 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और
4 छीन 24, अभी और कट जाएगा ये। और कितने से काटेंगे? 2 से कटेगा। अभी 3 से कट जाएगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ये। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। इसका जो अनुपात आंसर आएगा वो ये आ सकता है इस तरीके से, 12:13। अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है 96:104, तो ये भी आ सकता है। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है 12:13, तो आंसर ये भी आ सकता है। आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं जो आंसर आपको दे रखा होगा इस तरीके से। इतना दे रखा है तो आप इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये भी नहीं दे रखा, आपको छोटी और दे रखा, तो आप काट के 12.13 कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लिया? क्वेश्चन है आपका 3 है ABC, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 4:9:4 है। प्रत्येक में 25%, 20%, 20%, 25%, 30% वृद्धि हो जाती है। तो नया अनुपात स्कूल का विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? ए और सी का नया अनुपात। तो हमने वृद्धि करी, 5 से तीनों को काट लिया, 20%, 25%, 30% की वृद्धि की, 5 से काटा, 5 से काटने के बाद क्या है हमारा? 96:225:104। पूछा क्या है? ए और सी, ए का अनुपात 96, सी का अनुपात 104। 96:104 ये अगर आया है तो यहाँ ऑप्शन में ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको इससे आपको पता कट रहा है तो आप काट के 12:13 भी लगा सकते हैं। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू और आर, पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात 4:5:7, 4:5:7 है। और उनमें क्रमशः और उनके वेतन में, और उनके ये होगा ना, उनके वेतन, हाँ, उनके वेतन में 20%, सॉरी 10%, 15% और 20% की वृद्धि हो जाती है, और 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है? तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन है ये, नया वेतन का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन है पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात है आपका 4:5:7। अगर उनमें वृद्धि कर दी जाती है 10%, 15% और 20% की, तो वृद्धि के बाद उनका वेतन का नया अनुपात क्या होगा? तो पी क्यू और आर अनुपात क्या है आपका? 4:5:7। वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 10% की, यानी कि 110 इंटू 110, 110% की वृद्धि, तो 110 इंटू 115 इंटू 120। परसेंट और परसेंट से परसेंट कट गया। अब उसके बाद हम काटते हैं, कितने से काटेंगे? 5 से काटे, देखते पहले। 5 एकम 5, 2 10, 5 2 10, 5 से 5 कट गया, और 5 से काटेंगे, 5 2 10, 520। अब देखते हैं
3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ये, और 5 से नहीं कटेगा। आगे देखते हैं कितना आएगा, 88 अनुपात 115 अनुपात 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14, 14 15 16, आपका आएगा 88 अनुपात 115 अनुपात 168। ठीक है, इस प्रकार से आपका अनुपात होगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है PQR का वेतन है 4:5:7 में, और इनके वेतन में वृद्धि होती है 10 अनुपात की 15 अनुपात की 20%, 10% की 20% की और 15% की और 20% की वृद्धि होने के बाद वेतन का अनुपात बताइए। तो 4 गुना कितना आएगा 110, यानी कि 10% की वृद्धि, अनुपात 5 गुना 115 15% की वृद्धि, 7 अनुपात 120 20% की वृद्धि। काटा आपका आया 88 अनुपात 115 अनुपात 168। अब मान लो आप एग्जाम में बैठे हो तो किस तरीके से करना है, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको देखना है इसको 110 बना लिया, 115 बना लिया, 120 बना लिया। अब देखेंगे ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आपको पता है 5 से सारे कट रहे हैं, आप काट लेंगे। और काटने के बाद क्या आएगा आपका, ये आपका 5 से काटा तो क्या है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद अनुपात लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 दिया, हाँ 5 दिया 15, काट लो ऐसे काट लो, अनुपात के बाद 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये आया। अब इनकी गुणा कर दो, 4 88 अनुपात 23 गुना 5, 5 दिया 15 का 5, 5 दूनी 10 और 11 अनुपात 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14, 15 16। इस तरीके से हम एग्जाम में करेंगे। ठीक है, ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है आपका। लिखते हैं पहले, ये मेरे मैथ का आज तक का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन है, एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात भावनाओं का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 4 अनुपात 5, 8 अनुपात 9 अनुपात 4 अनुपात 5 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 17,000 इधर लिख लेते हैं, दिल टूटने पर 17,150 रुपए का नुकसान हुआ, तो दिल
तो दिल का मूल्य कीमत, दिल का मूल्य क्या होगा, क्या होगा, यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक दिल है, उसके टूटने पर उसकी भावनाओं का जो अनुपात है 8:9:4:5 है। ठीक है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के अनुक्रमानुपाती है। दिल के टूटने पर दिल को जो नुकसान हुआ वो हुआ 17,150 रुपए का नुकसान हुआ। तो दिल का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछा दिल का मूल्य क्या होगा या दिल की कीमत क्या होगी। देखते हैं दिल की कीमत क्या होगी, दिल की कीमत क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अनुपात है 8:9:4:5। टोटल क्या है आपका? टोटल आपका आएगा 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 19 20 26। कितना आया? 26 आएगा ना, ऐड करेंगे तो हम, आपका आएगा 26। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा जो मूल्य है दिल जो है वो 26 पर। अब वो कह रहा है दिल के टूटने पे भावनाओं का अनुपात क्या है, तो भावनाओं की कीमत, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग, जो हमारी भावना है वो 26 में है। अब भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती जो होगा वो होगा हमारी दिल की कीमत। तो हमारा 26 का हम वर्ग निकालेंगे तो 26 का वर्ग हमारा आएगा लगभग 667 76 के लगभग में आएगा। देखते हैं 26 इंटू 26, 6×36 का 6, 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 2 छिक्के 12, 12 2 दूनी 4 और 1 5, 6 5 6 7 5 6, 676। तो हमारा दिल की कीमत क्या हुई? 676। दिल की कीमत हुई 676। ये क्या है आपका कीमत। ठीक है, अब अनुपात का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? वर्ग किया तो आपका आएगा 8×2 = 64 प्लस 9×9 81 प्लस 4×4 16 5×5 25। ठीक है, इस अनुपात में आएगा 16:25। अब इसको हटा लेते हैं वरना आपको मिस्टेक होगी फिर। ये इसका टोटल करते हैं। टोटल क्या आएगा हमारा? 5 6 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16 का 5 6 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16। ठीक है, 2 और 1 3, 4, 4 और 8 12, 12 और 6 आपका आएगा 18। आपका कितना हुआ दिल का जो नुकसान हुआ? आपका दिल का नुकसान हुआ 186, 86 कीमत का नुकसान हो गया। सॉरी, कितना आया दिल टूटने के बाद, जो दिल की कीमत आई टूटने के बाद, जब वो टूट गया और उसके बाद जो उसकी कीमत आई वो बची उसकी कीमत 186। टोटल कीमत क्या थी? 676। कीमत क्या बची है अब टूटने के बाद? 186। तो अब देखते हैं कितने का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 6 में से -6 किया 0, उसके बाद कितना 17 में से 8 गएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ के बचा 5, 5 में से 1 गया तो 490। नुकसान कितने का हुआ हमारा? 490 का नुकसान हो गया दिल के टूटने के बाद। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? नुकसान कितने का हो रहा है? 17,115 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नुकसान हो रहा है 17,115 का, 17,150 का, सॉरी 17,150 का। कितने बार जाएगा ये? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 1,715 जाएगा आपका लगभग 3 बार, 3 और टोटल हो गया उसके बाद 3 बचेगा, उसके बाद जाएगा 5, तो ये जाएगा आपका 35। ठीक है,
कितनी बार कटेगा ये आपका, ये हो गया 35 119 90 इंटू 35 आपका आएगा 17,150। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल की कीमत क्या होगी, दिल की कीमत क्या होगी। दिल की कीमत क्या है, 676 गुना करी 35 की, 35 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 35 की गुना करेंगे तो आपका टोटल लगभग आएगा ये, 35 की गुना करके देख लेते हैं, लगभग ये आएगा आपका 23,600 के लगभग में आपका आ जाएगा, 6,660 के लगभग में। तो देखते हैं 7635 आपका आएगा ये 530 की 0 30 और 5 से 35 35 और 3 आपका 38 और 5 30 30 और 3 33 3 छंग 18 का 8 1 3 7 21 21 और 1 22 का 2 3 छंग 18 19 20। अब देखते हैं 0 8 8 कितना हो गया 16 और 5 और 1 6 2 और 1 कितना हुआ ये 6 3 और ये हुआ 2, ये आपका आ गया 23,660। तो कितना आया 23,660। तो दिल की कीमत क्या थी 23,660, ठीक है। लेकिन टूटने के बाद दिल की कीमत क्या बची, दिल की कीमत अगर आपको निकालनी है तो इसमें भी 35 की गुणा कर सकते हैं। टूटने के बाद कितनी कीमत बची इसकी, नुकसान कितने का हुआ हमारे, इतने का नुकसान हुआ, तो दिल की कीमत हमने निकाली। अब मान लो ये पूछ लेता क्वेश्चन कि दिल टूटने के बाद दिल की कीमत क्या है, ये तो इसने कुल कीमत पूछी ना, टोटल मूल्य क्या था। अब वो पूछ ले दिल टूटने के बाद दिल की कीमत क्या होगी, तो क्या करेंगे 186 इंटू 35 करेंगे, 5 अंक 30 की 0 और 5 8 40 40 और 40 और 3 43 4 बचा 5 एकम 5 5 4 9 3 छंग 18 18 का 8 1 3 इट्ठे 24 24 और 1 25 2 3 एकम 3 4 5 करेंगे कितना 0 8 3 कितना होगा 13 का 3 8 11 11 का 1 आपका बचेगा ये 9 5 14 और 1 15 और 6 लगभग ये बचेगा आपका 6510। एक बार देख लेते हैं दोबारा, कभी कोई मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन में। 5 अंक 30 की 0 5 8 40 40 और 3 43 43 5 एकम 5 4 9 ठीक है 6 3 छिंग 18 18 का 8 3 8 24 24 और 1 25 3 एकम 3 4 5 ठीक है। अब देखते हैं टोटल करके 0 3 8 11 11 का 1 8 5 14 और 1 15 6 और 1 सॉरी 5 और 1 6। तो दिल की टूटने के बाद कीमत क्या बची 6,510। कितने का नुकसान हो गया 17,115 का 17,105 का नुकसान हो गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन, ये मेरा अब तक का फेवरेट क्वेश्चन है मैथ का। एक बार देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन है एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात हो गया 8 अनुपात 9 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो दिल की कीमत की भावनाओं का जो वर्ग होगा उसके अनुक्रमानुपाती उसका मूल्य होगा। तो टूटने के बाद उसका जो नुकसान हुआ 17,150 का हुआ, तो दिल की कीमत क्या होगी। तो इसने पूछी दिल की कीमत क्या होगी। तो दिल की भावनाओं क्या है 26 में है, 26 है तो वर्ग किया तो 676 दिल का कीमत आई। उसके बाद इनका टूटने के बाद जो इनकी कीमत आई वो 186 आई। तो कितने का नुकसान हुआ 490 का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 7,150 का नुकसान हुआ। तो कितने का नुकसान हो गया 17,150 का। तो कीमत कितनी निकाली हमने 35 की गुना हो रही है, तो कीमत जो आई दिल की कीमत है 23,660 और नुकसान कितने का हो गया 17,150 का। तो दिल टूटने के बाद कीमत क्या बची दिल की 6,510। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो टूटने के बाद दिल की ये कीमत होती है, इसलिए इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में भी साफ साफ दे रहा है कि टूटने के बाद दिल की भी कोई कीमत नहीं है। कितने का नुकसान देख लो, दिल के टूटने में भी इतना नुकसान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आगे। क्वेश्चन लेते हैं आगे। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सोने का बिस्किट
एक सोने के बिस्किट, क्या है, सोने के बिस्कुट के हिस्से में कि एक सोने का बिस्कुट 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 3:5:7 है। बिस्कुट की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती होगी। बिस्कुट की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुपाती होगी। यदि इस बिस्कुट के टूटने पर बिस्कुट के टूटने पर 13,490 रुपए का नुकसान हुआ तो बिस्कुट की कीमत क्या होगी? तो बिस्कुट की कीमत क्या थी? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, एक सोने का बिस्किट है जिसके 3 हिस्से हो जाते हैं और तीनों हिस्सों का अनुपात है आपका 3:5:7। बिस्कुट के कीमत का जो वजन होगा उसका वर्ग जो होगा वो इसकी कीमत होगी। तो बिस्कुट के टूटने पर उसके जो नुकसान हुआ 13,490 का हुआ, तो बिस्कुट की कीमत क्या थी? तो क्या अनुपात है आपका? 3:5:7। ऐसे नहीं करते हैं, अनुपात में ही ले लेते हैं, बाद में प्लस कर लेंगे। तो क्या आएगा आपका? 7 3 10 और 5 15। तो इसका वजन क्या हुआ? 15। सोने का जो वजन है, सोने के बिस्किट का जो वजन है वो आपका 15 है। तो इसका वर्ग क्या हुआ? 225 होगा ना, 15 का वर्ग होगा आपका लगभग 225। तो वर्ग होगा 225, ठीक है 225 ही होता है। 225 वर्ग होगा, इसकी कीमत हुई 225। उसके बाद कह रहा है कीमत 25 हुई तो इनका वर्ग करेंगे, क्या आएगा? 3 3 9 प्लस 25 प्लस 7 7 49 प्लस करेंगे। प्लस करने पे क्या आया? 9 1 9 2 18 18 19 20 3 23। उसके बाद 4 2 8 8 9 10, क्या आया? 103। तो नुकसान होने के बाद इसका टोटल क्या आया आपका? 103 आया। नुकसान होने के बाद क्या आया आपका? 103 नहीं आएगा, गलत है। ये आएगा 9 1 9 18 18 19 20 20 और 3 23। तो क्या आया? 3 बचा गया 2। उसके बाद 4 4 2 6 6 1 8, हाँ 83 आएगा आपका। 83 आया। तो नुकसान कितने का हुआ? नुकसान निकालते हैं। तो नुकसान हुआ 5 में से 3 गए 2, यहाँ क्या बचा? 12 12 में से 8 गए 4 और ये क्या बचा? 142 का नुकसान हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नुकसान होगा आपका 13,490 का।
क्वेश्चन कह रहा है नुकसान हुआ 13,490 का। देखते हैं 13,490 का नुकसान हुआ, तो ये कितने बार जाएगा, कितने बार कटेगा, 42 से कटेगा 1349 कटेगा, ये 95, ये कटेगा 95 टाइम। ठीक है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन 95 बार कटेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बिस्कुट की कीमत, तो बिस्कुट की कीमत क्या थी 225, इसमें 95 की कितनी थी 225, 25 में 95 की गुणा करेंगे तो लगभग हमारा क्या आएगा इसका, लगभग हमारा आ जाएगा ये 21,375 के लगभग आएगा, 21,375। एक बार हम दोनों कंफर्म कर लेते हैं अपनी 25 गुना 95, 25 का 5, 2, 5 दूनी 10, 11, 12, 2, 25 का 5, 5 दूनी 10, 10, 11, 12 और 5 दूनी 10, 11, 12, 11, 11 के बाद 5 9 45 का 5, 4, 9 18, 19 20 21 22, 22 का 2, 9 9 18, 19 20, 5 7 3 1 और 2। ठीक है, ये ठीक आया। उसके बाद 142 गुना 95, 5 दूनी 10 की 0, 5 चौक 20, 20 और 1 21 का 1, 5 चौक 20 और 1 21 और 5 एकम 5, 6 7, 9 दूनी 18 का 8, 1 9 चौक 36, 36 और 1 37, 9 एकम 9, 10 11 12 12। देखते हैं 0 9 7 7 दूनी 14 का 4, 2 और 1 3 और 1। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। आंसर क्या है आपका, क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा, कीमत कितनी है 21,375। अब आपको मान लो ये पूछ लेता है कि नुकसान होने के बाद बिस्किट की कीमत क्या बची, तो इसमें 95 की गुणा करके अब हम निकाल लेंगे, तो वो हमारी आ जाएगी इसकी कीमत। आगे आज ये कंप्लीट हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ये अभी तक का जो भी 3 टॉपिक में आपको डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल पे या तो मार्गदर्शन शिक्षक टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डाल के, या जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, या आपका अदर से कोई क्वेश्चन है अलग से तो आप वो भी डाल के पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको अभी तक कोई भी दिक्कत आई है इन तीनों टॉपिकों में, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, या हमारी तरफ से आपको कोई गलती लग रही है तो आप हमसे बोल सकते हैं टेलीग्राम चैनल या कमेंट में करके। और आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, और अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहा है रिलेटिव को हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। आगे हम डिफरेंट टॉपिक पे भी लेके आ रहे हैं और क्लासेस। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।